हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग 11 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड, चलिए चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम में सिक्किम को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 36वां संवैधानिक संशोधन, 36वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 38वां संवैधानिक संशोधन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक स्वास्थ्य से संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति की दिशा बदलने की क्षमता को परिभाषित करता है? गति, प्रबोधन, सहनशीलता, बल। राइट आंसर हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, प्रबोधन। प्रबोधन जो है शरीर स्वास्थ्य के संबंध में दिशा बदलने की क्षमता को परिभाषित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर प्रवाह वेग के परिणाम को क्या कहते हैं? गतिशीलता, विद्युत प्रवाह घनत्व, विद्युत घनत्व, शक्ति प्रवृत्ति। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, गतिशीलता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवेग के थोड़े समय के परिवर्तन हेतु थोड़े समय के लिए लगने वाले प्रबल बल को रिक्त स्थान दे रहा है, कहा जाता है? दबाव बल कहा जाता है, घर्षण बल कहा जाता है, प्रायोगिक बल कहा जाता है, आवेगी बल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, आवेगी बल कहा जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फ्रेंड, आवेगी बल एक ऐसा बल होता है जो समय के कम अंतराल के लिए किसी निकाय पर लगता है और इसके वेग में परिवर्तन करता है, जिसे संवेग कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें आपको, तो जब कोई बल्लेबाज किसी गेंद को छक्के के लिए मारता है तो उस गेंद पर बल्ले से जो बल पड़ता है उसे आवेग बल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान, सैयद अहमद बरेलवी, मिर्जा गुलाब अहमद, हाजी शरीयत अल्लाह। तो राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन आपका, मिर्जा गुलाब अहमद ने अहमदिया आंदोलन शुरू किया था और यह आंदोलन आपका 1889 में शुरू किया गया था। 1889 याद रखेंगे, अहमदिया आंदोलन सुधार किया गया था। यह आंदोलन चरित्र में सुधारवादी था, जिसके द्वारा इस्लाम में उदारवाद का परिचय देने की कोशिश की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक गतिविधियां जिसमें कृषि वानिकी, मत्स्य पालन आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में मक्का, कोयला, लकड़ी और लोहे जैसे कच्चे माल का निष्कर्षण और उत्पादन भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है। तो फिर राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अक्साई चीन जो है भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है और यह एक विवादित क्षेत्र है जिस पर भारत दावा करता है, लेकिन इस पर चीन का नियंत्रण है। इस समय प्रेजेंट में बात करें तो इस पर चीन का नियंत्रण है।
आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सोने का खनन हुआ है? झरिया, सलेम, कोलार, रानीगंज। राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन कोलार। कोलार से आपका भारत में सोने का खनन हुआ है। यह कर्नाटक में स्थित है कोलार, याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य में स्थित है। वह संगठ जिसमें संगठ के बाद दुकान एक साथ संचालित होते हैं उसे, फ्रेंड मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। वह संगठ जिसमें संगठ के बाद, यहां हो जाएगा दो कण, दो कण एक साथ संचालित होते हैं उसे कहा जाता है प्रत्यास्थ संगठ, अप्रत्यास्थ संगठ, पूर्णतः प्रत्यास्थ संगठ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगठ। तो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगठ। फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट था, इसे सुधार कर लेंगे, दो कण होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन महात्मा गांधी। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क्स, माल्थस, एडम स्मिथ, लियोन रॉबिन्स। राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन एडम स्मिथ। कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति की है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति, अधीनस्थ विधान संबंधित समिति। राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा विशेषाधिकार समिति। F1 यहाँ रेस होगा। F1 रेस से संबंधित व्यक्तित्व सेबेस्टियन वेट्टल किससे संबंधित है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा जर्मनी से। निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की सिफारिश की थी? हनुमंतराव समिति, बलवंतराय मेहता समिति, जीबी के राव समिति, अशोक मेहता समिति। राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन बलवंतराय मेहता समिति। हनुमानराव समिति की स्थापना जो है आपका 1984 में हुई थी, 1984 में, और यह जिला योजना के लिए इसका गठन किया गया था, जिसमें जिला कलेक्टर या मंत्री के अधीन अलग जिला नियोजन निकायों की सिफारिश की बात की गई थी। बलवंतराय मेहता समिति की स्थापना जो हुई थी आपकी 1957 में हुई थी, और यह पंचायती राज से संबंधित समिति थी। जीबी के राव समिति, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और समिति को ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में गठित किया गया था ये। और समिति का निष्कर्ष नौकरशाही के कारण पंचायती राज व्यवस्था के भीतर विकास प्रक्रिया जो कमजोर कर रही थी, इसके बारे में सही करने के लिए समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति की स्थापना की बात करें तो ये 1977, इसका भी संबंध पंचायती राज संस्था से संबंधित था। पंचायती राज में सुधार करने के लिए इसका भी गठन किया गया था, अशोक मेहता समिति का भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक बौना ग्रह है? बुध ग्रह,
शुक्र ग्रह, वरुण ग्रह, प्लूटो ग्रह। हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस धर्म में निर्माण प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, आजीविक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, बौद्ध धर्म में आपके 4 जो आर्य सत्य हैं का उल्लेख मिलता है। ये 4 जो आर्य सत्य हैं आपके इस प्रकार है। संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख का कारण या इच्छा है। यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया जा सके तो दुख दूर हो सकता है। यह अष्टांग मार्ग के अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है? 21 दिन, 14 दिन, 180 दिन, 30 दिन। राइट आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन ही रोक सकती है। अगर इससे अधिक रोकती है तो धन विधेयक पारित मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंत श्लेष्मिक में कौन सी कोशिका बलगम का स्राव करती है? द्वार कोशिका, गॉबलेट कोशिका, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, गॉबलेट कोशिका। निम्न में से किस चिकित्सक को देवता कहा जाता है? आर्यभट्ट को, पतंजलि को, पाणिनि को, धन्वंतर को। राइट आंसर चौथा हो जाएगा। चिकित्सा का देवता धन्वंतर को कहा जाता है। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा हमारा, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, अश्वनी कुमार, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे भास्कराचार्य जो है लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा पेड़ लगाया जाता है? आम, रोडोडेंड्रॉन, देवदार, चंदन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, चंदन। प्रभावशीलता के नियम में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का नाम बताइए। परीक्षण क्रॉस, फेनोटाइप, कारक, जीनोटाइप। राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, कारक। विश्वव्यापी निवेश को बहुराष्ट्रीय कंपनी में कहा जाता है? म्यूचुअल फंड, सार्वजनिक निधि निवेश, विदेशी निवेश, कारपोरेट फंड। राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, विदेशी निवेश कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। संविधान में वर्णित बजट को कहा जाता है? वार्षिक बजट, वार्षिक व्यय, वार्षिक वित्तीय विवरण, लेखा विवरण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, वार्षिक वित्तीय विवरण। और भारतीय संविधान में उल्लेख इसका अनुच्छेद 112 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के कार्यपालिका की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंद्रजीत गुप्ता, मन्नापल्ली नारायण राव, वेंकटचलिया, वीरप्पा मोइली, जयंती नटराजन। तो राइट आंसर हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, मन्नापल्ली नारायण राव, वेंकटचलिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा में कितने क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होती है? प्रयागराज से और हल्दिया तक,
प्रयागराज और नई दिल्ली, प्रयागराज और कानपुर, और प्रयागराज और पटना। तो राइट आंसर हमारा बनेगा आपका पहला ऑप्शन प्रयागराज और हल्दिया। और यह इसकी लंबाई की बात करें कि कितनी दूरी तक है, तो इसकी लंबाई जो है आपका 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर ये लंबा जलमार्ग है। और यह पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्यों से होकर गुजरता है। और इसे अक्टूबर आपका 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। खादर बेल्ट को पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? जलमृमत, आर्द्रभूमि, बेट भूमि, भांगर भूमि। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा हमारा बेट भूमि। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? सिंधु, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर दूसरा हो जाएगा हमारा महानदी। जब किसी जीव को केंद्रीय अक्ष के समतल द्वारा विभाजित किया जाता है तो वह जीव दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसे कहा जाता है एकल स्मारक असममिति, रेडियन सममिति, द्विधात्विक सममिति। राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा रेडियल सममिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में, इलाहाबाद में, बंबई में, कलकत्ता में। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बंबई में हुआ था। और यह कब हुआ था? 1885 में, 1885 ईस्वी में हुआ था। और अध्यक्ष की बात करें कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसमें कुल पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बसवन्ना के अनुयायियों को कहा जाता है वीरशैव, नैनार, नामपंथी, अलवार। राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा जो पहला ऑप्शन वीरशैव के नाम से जानते हैं। भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव धर्म नैनार कहलाते हैं। जो शैव धर्म के अनुयायी हैं उन्हें नैनार कहते हैं, और जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं उन्हें अलवार या अलवर के नाम से जानते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? फर्डिनेंड मैगेलन, क्रिस्टोफर कोलंबस, तस्मान मेगास्थनीज। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और यह कब खोज की थी? आपका 1492 में। यह भारत की खोज में निकला था, लेकिन गलती से ये अमेरिका को खोज कर दिया। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु और 5 कार्बन अणुओं के योग से बनी चक्रीय कार्बनिक संरचना क्या है? फ्रुक्टोज, पाइरेन, अनोमम, ट्रायो। राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा पाइरेन। किस देश ने पहले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन उरुग्वे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? बेरिंग जल संधि, बासोर्प जल संधि, पाक जल संधि, बास जल संधि। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन बेरिंग जल संधि। राइट हो जाएगा हमारा।
शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? कैनोइंग, भारोत्तोलन, तैराकी, टेबल टेनिस। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, टेबल टेनिस से संबंधित है। चुनाव की कौन सी प्रणाली बहुमत प्रणाली से जानी जाती है? एकल, हस्तांतरित, मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सर्वाधिक वांछित व्यक्ति के विजय, सबसे आगे रहने वाला व्यक्ति, एकल, हस्तांतरित, मत के साथ सरल बहुमत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, सर्वाधिक वांछित व्यक्ति के विजय। 2018 का इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीतने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ब्रुक्स कोपका, मैट वालेट, टाइगर वुड्स, हेलेना साकोवा। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा, मैट वालेस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की बंधुता सुनिश्चित की गई है? वित्तीय न्याय, राष्ट्र की समरूपता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द सुनिश्चित की गई है। न्याय की बात करें फ्रेंड कि भारतीय संविधान में जो न्याय है आपका, कौन कौन सी न्याय मिलती है आपको? तो ये आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार की न्याय की बात की गई है। एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता जो है आपकी 5 प्रकार की है। ये है आपकी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। और अवसर की समानता की बात की गई है। समानता में अवसर की समानता। और बंधुत्व की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नायलॉन 66 के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एथेनिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एडिपिक अम्ल, एथेनोक अम्ल। राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। धन विधेयक में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल राज्यसभा द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, विपक्ष के नेता द्वारा, केवल लोकसभा के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, केवल लोकसभा के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और धन विधेयक का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। राज्यसभा केवल इसे 14 दिन के लिए रोक सकती है, लेकिन संशोधन नहीं कर सकती है। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1990, 1994, 1996, 1992। राइट आंसर पहला हो जाएगा आपका 1990 में मानव विकास सूचकांक पहली बार प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने लागू की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने, दारा शिकोह ने। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ओशिनिया के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को। राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के साथ संबंधित इलेक्ट्रॉनों को ब्लैंक स्थान दे रहा है कहा जाता है? प्रभावी इलेक्ट्रॉन, बैंड इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा यहाँ पे
संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में प्रयोग नहीं किया गया है? पीला, भूरा, नीला, लाल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, भूरा रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें आपका नीले, पीले, काले, हरे और लाल, ये आपके 5 प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में विकास शब्द का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास, निरंतर वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य कारक, आर्थिक वृद्धि। तो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, आर्थिक वृद्धि। निम्नलिखित में से पंचायत और निगम चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? पंचायती चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य विधायिका। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए और लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।